तसव्वुर कीजिए, मक्का का वो पुरस्कून शहर जहां लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक उफ़क़ पर एक ऐसा लश्कर नमूदार होता है जिसकी मिसाल अरबों ने पहले कभी न देखी थी। 60,000 जंगजू, जदीद असलहा और सबसे बढ़कर वो ताकतूर हाथी जिन्हें देखकर जमीन कांप रही थी। ये काबा की तारीख का वो मोड़ था जब इंसानी अक्ल दंग रह गई थी। आज हम आपको ले चलेंगे 1400 साल पीछे, इस अजीम माजिज़े की तरफ जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरा फेल में क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया गया। ये कहानी है औसाब फेल की, यानी हाथी वालों की तबाही की। इस कहानी का मरकजी किरदार है उबरहा हिल शरम। ये हिब्शा इथियोपिया के बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर था। उबरहा ने देखा कि हर साल हजारों अरब दूर दराज के इलाकों से मक्का जाते हैं और काबा का तवाफ करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना तिजारत और मरकजियत का ये रख यमन की तरफ मोड़ दिया जाए। इब्राहा ने सना में एक ऐसा चर्च बनवाया जिसकी छतें सोने से बनी थीं और दीवारें जवाहरात से जड़ी थीं। उसका नाम आल अलीस था। उसने अरबों को दावत दी कि वो काबा छोड़कर यहाँ आएं, लेकिन अरबों की काबा से मोहब्बत ऐसी थी कि किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। रवायात के मुताबिक एक अरब ने उस इमारत की तौहीन कर दी जिसने इब्राहा के गुस्से को आग लगा दी। इब्राहा ने कसम खाई, अब मैं काबा को गिरा कर ही दम लूंगा। इब्राहा ने एक ऐसा लश्कर तैयार किया जिसकी मिसाल उस वक्त के अरब में नहीं थी। इस लश्कर में 13 बड़े हाथी शामिल थे, जिनमें सबसे कदावर हाथी का नाम महमूद था। रास्ते में कई अरब कबाइल जैसे ज़ुन्नफर और नफील बिन हबीब ने अब्राहा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा की टेक्नोलॉजी और हाथियों के सामने वो न ठहर सके। अब्राहा ने नफील को कैदी बना लिया ताकि वो उसे मक्का का रास्ता दिखाए। अरबों के दिल उस वक्त खौफ से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में उतने बड़े जानवर कभी नहीं देखे थे। जब अब्राहा मक्का के करीब मुगम्मिस नामी जगह पर पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने मक्का वालों के जानवर छीन लिए, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब के 200 ऊंट भी थे। उबराहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलब को अपने खीमे में बुलाया। अब्दुल मुत्तलब इतने रौबदार और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे कि इब्राहा अपनी कर्सी छोड़कर नीचे उनके साथ बैठ गया। इब्राहा ने कहा, आप क्या मांगने आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया, मेरे 200 ऊंट वापस कर दो। इब्राहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा काबा गिराने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने वो जुमला कहा जो तारीख में महफूज हो गया। आपने फरमाया, ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मैं उनका मुतालबा कर रहा हूं। अल्लाह वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने काबा का कुंडा पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा। इसके बाद मक्का के तमाम लोग शहर खाली करके पहाड़ों की चोटियों पर चले गए ताकि अल्लाह का फैसला देख सकें। सुबह हुई, इब्राहा ने हमले का हुक्म दिया। हाथी महमूद को आगे बढ़ाया गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जब हाथी का रख मक्का की तरफ किया जाता तो वो जमीन पर बैठ जाता, और जब रख यमन की तरफ मोड़ते तो वो दौड़ने लगता। अभी ये कशमकश जारी थी कि समंदर की तरफ से काले रंग के परिंदों के झुंड नमूदार हुए, जिन्हें आबाबील कहा गया। हर परिंदे के पास चने के बराबर 3 कंकरियां थीं। ये कंकरियां जब किसी सिपाही पर गिरते तो इसके सिर से दाखिल होकर उसके घोड़े या हाथी को चीरती हुई जमीन में धंस जाते। फौज में ऐसी भगदड़ मची कि देखते ही देखते वो अजीम अलशान लश्कर खाए हुए भूसे इस माकूल की तरह हो गया। इब्राहा खुद भी इस अजाब से न बच सका और तड़प तड़प कर मरा। ये वाकया 570 ईस्वी में पेश आया, और हैरत अंगेज बात यह है कि इसी वाकये के चंद ही रोज बाद मक्का में उस हस्ती की पैदाइश हुई जिसने पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम देना था, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा पर होने वाला ये पहला बड़ा हमला आज भी जालिमों के लिए एक अबरत है कि काबा का मुहाफिज अल्लाह है, और वो अपने घर की हिफाजत के लिए हाथियों को इबाबिलों से मिटाने की ताकत रखता है। अगर आपको यह तफसीली वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर करें और कमेंट में बताएं
कि आप अगली वीडियो किस इस्लामी वाक़ये पर देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाक अल्लाह।